इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट बफरिंग क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। स्पीडिंग ऑफ द सोर्स प्रोग्राम को स्पीड करने के लिए हम इनपुट बफरिंग यूज़ करते हैं। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि दिस टास्क इज़ मेड डिफ़िकल्ट कौन सा लेक्सिकल एनालाइज़र का बाय द फैक्ट दैट वी ऑफ़न हैव टू लुक वन और मोर कैरेक्टर बियॉन्ड द नेक्स्ट लेक्सिम। अच्छा, क्या है अगर हमने आई पढ़ा है, इसका मतलब क्या है? तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये लेक्सीम है कि नहीं है, क्योंकि आगे एफ जब आ जाता है तो ये एक कीवर्ड बन जाता है, तो मे बी कि ये पूरी लेक्सीम हो। ये भी हो सकता है किसी कीवर्ड का नाम आई एफ एक्स हो, तो ये फिर वेरिएबल बन जाएगा आई एफ एक्स, तो ये फिर अलग लेक्सीम बन जाएगी। तो जब तक अगला करैक्टर रीड नहीं होता उस वक्त तक पता ही नहीं चल सकता कि ये लग़ीम है कि नहीं। तो ये पढ़ने में इस तरह अगला करैक्टर चेक करने में फिर करने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है जब दोबारा से उसको लोड करता है। तो फिर क्या होता है, हम ऐसा करते हैं, हम बफरिंग बना देते हैं, ठीक है? तो बफरिंग से क्या होता है, हम जल्दी रीड कर लेते हैं। तो स्पीडिंग ऑफ दी सोर्स प्रोग्राम, तो क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमने फुल लग़ीम देखी है या नहीं देखी। तो बफर पेयर क्या होता है, ये एक टेक्नीक होती है, इसमें हम बफर यूज़ करते हैं। ये जो हमने एक बफर यूज़ किया हुआ है, मिसाल के तौर पर इसको ए बफर कह लेते हैं। तो 2 बफर हो रहे होते हैं, एक बफर ए बफर, दूसरा बी बफर। जो बी बफर होता है वो भी इसी तरह का होता है, उसमें भी n करैक्टर हो सकते हैं, एनी नंबर, जितना बड़ा हम बफर बनाना चाहें। लेकिन आम तौर पर वो 4000 बाइट का होता है। तो 4000, क्योंकि सोर्स प्रोग्राम हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो उसमें जितने करैक्टर हों, तो 2 बफर बनाए जाते हैं। एक बफर से बाद दूसरा बफर फिर शुरू होता है, फिर पहले वाला दोबारा से लोड हो जाता है, तो वो टाइम भी बच जाता है बफरिंग से। तो इसलिए हम बफर पेयर यूज़ करते रहते हैं। तो इसमें लेक्सीम बिगिन पॉइंटर यूज़ होता है। वो बता रहा था क्या, जैसे ये सी रीड हुआ तो उसने ये स्टैटिक को रीड किया, तो लेक्सीम बिगिन ये आगे वाले लेक्सीम को रीड करना शुरू किया। उसको ये नहीं पता चलेगा क्योंकि ये स्टैटिक अलहदा से भी लेक्सीम हो सकते हैं, लेकिन जब 2 स्टैटिक इकट्ठे आ जाएँ कोड में, तो ये कहेगा ये एक्स्पोनेंशियल ऑपरेटर बन जाता है सी प्लस प्लस में। तो ये कहेगा ये एक्स्पोनेंशियल ऑपरेटर है। तो जब तक ये अगला स्टैटिक रीड नहीं होगा उसको नहीं पता चलेगा, इसलिए हम बफरिंग यूज़ कर रहे हैं ताकि ईज़िली रीड कर लें। फॉरवर्ड जो दूसरा पॉइंटर है ये आगे-आगे रीड करता जाता है जब तक लेक्सीम पूरी नहीं होती। अब ये इधर लेक्सीम पूरी हो गई है, 2 स्टैटिक जब हुए हैं, एक लेक्सीम पूरी हो गया, इसको वो टोकन बना देगा, ठीक है? टोकन इसको आईडी बना देंगे जो भी। तो इसका टोकन बनेगा, जैसे ही इसका टोकन बनेगा तो लेक्सीम बिगिन 2 पर चला जाएगा, फॉरवर्ड अगले पर चला जाएगा। लेकिन इसमें एक एरर आ सकती है, मतलब एरर या इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। वो क्या है कि इसको हर दफ़ा 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी पड़ती है कि इसको ये भी चेक करना पड़ता है कि एक तो हमारी लेक्सीम पूरी हुई है कि नहीं हुई, और दूसरा जब फॉरवर्ड आगे-आगे जाता रहता है तो उसको ये भी चेक करना पड़ता है कि बफर एंड तो नहीं हो गया। तो इसको 2 काम करने पड़ते हैं। ये इसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगती है, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि इसको फिर ये भी चेक करना पड़ता है बफर हमारा एंड तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटिनल्स। सेंटिनल एक करैक्टर का नाम होता है, इधर ईओएफ जो है ये सेंटिनल है। ये हम बफर के एंड पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? दोनों बफर के एंड पे। तो जैसे ईओएफ करैक्टर आएगा तो उसको पता चल जाएगा। आमतौर पर ईओएफ होता है, हम कोई अपनी मर्ज़ी से भी ऐसा करैक्टर जो आमतौर पर कोड में हम यूज़ नहीं करते। ईओएफ करैक्टर का कोड में यूज़ होना मुश्किल होता है। अगर वैसे हम कोड में भी ईओएफ यूज़ कर रहे हैं तो फिर थोड़ा-सा ड्रॉबैक होगा इसका, क्योंकि फिर जैसे ही ईओएफ को रीड करेगा तो वो बफर को पूरा करके दोबारा से लोड करेगा, तो ये एरर आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं होता हर कंपाइलर में ईओएफ ही जो है बफर के एंड पे यूज़ हो रहा हो। लेकिन ईओएफ जो है एक इसको सेंटिनल कहते हैं जो एंड पे। तो फिर इससे क्या फ़ायदा होता है सेंटिनल यूज़ करने से? फिर उसको आगे ये नहीं देखना पड़ता हर बार कि बफर एंड तो नहीं होगी, बफर एंड तो नहीं होगी। ये एक ही दफ़ा जब वो करैक्टर आता है तो फिर उसको ऑटोमैटिकली पता चल जाता है बफर एंड हो गई है। तो ये फिर इससे स्पीड एनहांस हो जाती है। तो ये था इनपुट बफरिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।